नमस्कार। आज की क्लास में हम एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले हमने एचसीएफ और एलसीएम की बेसिक कंसेप्ट कर दिए हैं। उन क्लासेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिए हैं, तो वहां से पहले आप वो क्लासेस दिखाना ताकि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 11 and 7700 respectively. If one number is 275, find the second number. कहते हैं दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 11 और लघुत्तम समावर्त 7700 है। इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अच्छा, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको एक कंसेप्ट का पता होना जरूरी है। वो कंसेप्ट ये है कि अगर मैं दो नंबर का प्रोडक्ट करता हूं तो वो किसके इक्वल आता है, उन दोनों के एलसीएम को जब आप प्रोडक्ट करते हैं उन दोनों के एचसीएफ से। क्लियर है। और याद रखना ये रूल जो है वो सिर्फ दो नंबर के लिए ही है। ऐसा नहीं कि तीन नंबर पे भी आप यही लगा रहे हो कि हाँ आ गया, आप बन गए साइंटिस्ट, आपने कहा अरे यही तो आता है, दो पे लगेगा तो तीन पे भी लगेगा। तीन पे नहीं, ये सिर्फ दो के लिए है कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल आता है, उन दोनों नंबर के एलसीएम और उन दोनों नंबर के एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब आपको ये बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने कहा एक नंबर का जो इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना है, 11। तो आपने लिख दिया 11। उनका जो एचसीएफ तो 11 था, एलसीएम क्या दे रखा है 7700 है ना, तो आपने लिख दिया 7700। ठीक है। एक नंबर क्या दे रखा है उनमें से 275। चलो बहुत बढ़िया बात। और आपको कहा हुआ है दूसरा नंबर निकालने को, कुछ रह ही नहीं गया। क्वेश्चन कर देंगे 11 इंटू 7700 डिवाइडेड बाई में 275, कैंसिल कर देंगे, 25 से कटेगा। और अगर मैं इसको कहूँ और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए 7700 को ऐसे ले सकता हूँ मैं, तो ये कट गया 25 चौके 100, 11 से 11 कैंसिल, 7 चौके 28 और ये 308 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। यानी कि जो सेकंड नंबर है वो कौन सा है आपका, 308 है। इतनी बात समझ आ गई। आपने क्या किया, सिंपल दोनों नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ था उनका प्रोडक्ट ऊपर रखा और बाय में क्या रखा, जो एक नंबर कैलकुलेट करना था रख दिया और आंसर आ गया आपका 308। होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब देखो इसमें वो क्या क्या चेंजेस कर सकता है, मान जैसे सेकंड क्वेश्चन से समझते हैं और क्या क्या चेंजेस कर सकता है वो इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा उससे समझते हैं। उसमें कह रहा है वो क्वेश्चन 2, the product of two numbers is 1320 and their HCF is 6, find the LCM। और उसने आपको कहा हुआ है LCM निकालने को कहा हुआ है। क्लियर है। ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शन ए है इज 220, ऑप्शन बी इज 1314, ऑप्शन सी इज 1326 एंड ऑप्शन डी इज 7920। क्लियर है। चलो अब इसको समझते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल है ही नहीं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस बार क्या दे रखा है उसने, दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, यानी कि ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1320 दिया हुआ है। ठीक है। एचसीएफ दिया हुआ है 6। ओके। एलसीएम आपने निकालना है उन दोनों नंबर का एलसीएम, तो रख दिया जैसे जैसे फॉर्मूले में दिया हुआ था वैसे वैसे रख दिया। यानी कि 1320 को आपको किससे डिवाइड करना है, 6 से। तो आपका क्या आ जाएगा, उन दोनों नंबर, मान लिया उन दोनों नंबर ए और बी थी, उन दोनों नंबर का एलसीएम आ जाएगा। जब मैं उनके प्रोडक्ट को एचसीएफ से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एलसीएम आ जाएगा। तो ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 220 और 220 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी से कंसेप्ट के बारे में समझा दूं, कोप्राइम, जिसको बोलते हैं हम सह अभाज्य संख्या। ठीक है। चलो देखो समझो, कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कोप्राइम्स। देखो प्राइम आपको पता है कौन से नंबर होते हैं, जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर हों। आसान शब्दों में आपको ऐसा समझाया जाता है कि ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से और 1 से ही क्या हो, डिवाइड हो, वो क्या होते हैं आपके कोप्राइम है। ठीक है। अब कोप्राइम आपको पता है, प्राइम आपको पता है, प्राइम नंबर ये होते हैं कि भाई जो अपने आप से और किससे डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो। या अगर मैं बिल्कुल टेक्निकल टर्म उसमें जाऊं, पूरे मैथमेटिक्स की टर्म में समझाऊं आपको, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। अब समझते हैं को प्राइम क्या होते हैं। को प्राइम के लिए कम से कम
दो नंबर होने चाहिए, ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 2 और 5 और मैंने इनका HCF निकाल दिया, तो आप कहेंगे HCF आएगा 1, यानी कि 1 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को क्या कर पा रहा है, डिवाइड। तो ये क्या होंगे मेरे कोप्राइम, यानी कि ऐसे नंबर के पेयर को कोप्राइम बोलते हैं जिनका HCF क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, HCF क्या आता है, 1, यानी कि एक ही ऐसा नंबर होगा वहां पर जो उसको डिवाइड कर पाएगा और वो क्या होगा, 1 ही होगा। क्लियर है बात। चलो देखो, मान लो मैंने कहा 15 और 30, तो क्या ये कोप्राइम है? आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनका जो HCF है वो कितना है, 5 डिवाइड कर पा रहा है ना। वैसे HCF इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 आएगा, 15 इनको डिवाइड कर पा रहा है ना, 15 कम 15, 15 दूनी 30, HCF क्या आएगा इसका, 15 आएगा। तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है। कोप्राइम नंबर वही है जिनका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। या बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊं तो कोप्राइम वो नंबर है जिनको डिवाइड सिर्फ कौन करेगा, 1 ही करेगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दो नंबर प्राइम नंबर ही होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कोप्राइम होने के लिए कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम ही होने चाहिए। जैसे मान लो मैंने कहा 30 और 11, अब दोनों प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या नंबर है आपका, कोप्राइम है। क्यों? क्योंकि इसका जो HCF है वो कितना है, आप कहेंगे 1, तो इसलिए ये कौन से नंबर हो गए आपके, कोप्राइम नंबर हो गए। बात समझ आ गई है? बहुत बढ़िया। अगर बात समझ आ गई आपको तो इस क्वेश्चन को मेरे से पहले सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ कोप्राइम। आपके पास ऑप्शंस हैं 16, 62, ऑप्शन बी इज 18, 25, ऑप्शन सी इज 21, 35 एंड ऑप्शन डी इज 23, 92। ये आपके पास क्वेश्चन है। क्लियर? चलो अब समझो। अब कोप्राइम बताने, अब कोप्राइम अभी आपको समझाया कि कोप्राइम कौन से होते हैं जिनका HCF क्या होता है, 1, और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो वो नंबर का पेयर या वो नंबर्स जिनको डिवाइड सिर्फ कौन करेगा, 1 करेगा। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको 2 तो कर पा रहा है ना, HCF ना भी निकालना हो तो 1 के अलावा कोई और नंबर है ना जो उसको डिवाइड कर पा रहा है, यानी कि ये कोप्राइम नहीं है। अच्छा, इसकी बात करें 7 1 के 7 5 35, ये भी नहीं है। ये तो इसका डबल ही है, 23 गुना, डबल नहीं है इसका, 4 3 12, हाँ 4 गुना है ना। 23 को जब मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 92 आ गया, यानी कि 1 के अलावा इनको डिवाइड कौन कर पा रहा है, 23, यानी कि ये भी आपका क्या नहीं हो सकते, कोप्राइम। तो बचा कौन, ये, क्योंकि इनका जो HCF है वो क्या है आपका, 1 है, तो इसलिए कोप्राइम का पेयर कौन सा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया? चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 कोप्राइम नंबर इज 170। अब 2 नंबर है यहाँ पे और वो दोनों क्या है, कोप्राइम। इसका मतलब है उन दोनों नंबर का जो HCF होगा वो कितना होगा भाई, 1 होगा। कोप्राइम है ना, कोप्राइम है तो HCF कितना होगा, 1, ठीक है। और उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है आपको, 117। अच्छा, 2 नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है 117, HCF मुझे मिल गया 1, मुझे क्या निकालना है, LCM, उन दोनों नंबर का LCM निकालना है। तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा 170। यानी कि आज के बाद कभी पूछ रहे, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, 2 नंबर का क्रॉस, मतलब 2 कोप्राइम नंबर है, उनका प्रोडक्ट XY है, तो बताओ उनका LCM क्या आएगा, तो उनका LCM क्या ही आने वाला है, XY ही आने वाला है। और अगर HCF पूछ लेता इस क्वेश्चन में, मान लो वो आपसे HCF पूछ लेता, तो HCF क्या आता भाई साहब, HCF आता 1, HCF क्या आता 1। क्लियर है बात? चलो बहुत बढ़िया बात है, ये आपको समझ आ गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है, कहता है 3 नंबर आर इन रेशो 1:2:3। 3 नंबर है जो इस रेशो में 1:2:3 एंड देयर HCF इज 12। अब उनका जो HCF है वो कितना है, 12 है, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनना, मान लिया हमने जो, देखो रेशो कैसे निकलती है, कोई कॉमन नंबर क्या होगा इनमें, कैंसिल हुआ होगा, है ना। तो वो मान लिया हमने x, तो हमारे नंबर बन गए x, 2x और 3x। क्लियर है? अब जब मैं इनका HCF निकालूंगा तो इनका जो HCF आएगा वो क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि इनमें सब में कॉमन क्या है, x है। क्लियर है? HCF क्या आएगा, x, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको, 12। कितने दे रखी है, 12।
अब इतना बड़ा आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है, आप इस बात को बड़े सीधे सीधे और आसान शब्दों में समझिए कि आपको HCF कितना दे रखा है 12, HCF दे रखा है 12। अगर HCF 12 है तो वो नंबर क्या होंगे, आपको 12 को इनसे क्या कर देना है मल्टीप्लाई, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तियां 36। तो आपके जो नंबर हैं वो थे 12, 24 और 36, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। बड़ा आसान तरीका। HCF जो भी होगा उनको क्या कर देना है, इससे क्या कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तियां 36। क्लियर है बात। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही कंसेप्ट पर, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि कैसे ये क्वेश्चन और हो सकते हैं और एग्जाम में किस किस तरीके से आ सकते हैं। जैसे ये वो कह रहा है द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4, देयर HCF is 4, find their LCM। तो ऑप्शन A is 12, ऑप्शन B is 16, ऑप्शन C is 24 एंड ऑप्शन D is 48। अगर आपको आ गया है समझ तो एक बार खुद ट्राई करके देख लीजिएगा। अब देखो नंबर किस रेशो में है, 3:4 में। HCF दे रखा है 4, तो नंबर क्या हुए, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, है ना। अब हमने इसका क्या निकालना है, LCM निकालना है। अब LCM निकालना है तो हमने मान लिया नंबर क्या है 16, LCM 4 चौके 16, 12 बनाने के लिए 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 तियां 48, तो इसका LCM जो आ गया वो कितना आ गया 48। ये वाली चीज़ आप इतनी स्पीड से तभी समझ पाएंगे जब आपको LCM और HCF का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, और वो क्लियर करने के लिए उन क्लासेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दी हैं, तो वहाँ से आप वो क्लासेस दिखाना ताकि ये आपको इतनी स्पीड से समझ आ जाए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 216। दो नंबर है जिनका सम क्या है 216, और उनका जो HCF है वो कितना है 27। अच्छा दो नंबर है यहाँ पे इसका मतलब, और उनका HCF क्या है 27। इसका मतलब है वो जो 27 है वो उन दोनों नंबर में आ रहा होगा। HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब है कि वो नंबर जो होगा 27 जो होगा वो उन दोनों को क्या कर देगा, कंप्लीटली क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। इसका मतलब है कि जो एक नंबर होगा वो 27A और दूसरा नंबर 27B होगा। चलो अब इसका मतलब इन दोनों का सम दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है A + B 27A 27B कितना दिया हुआ है आपको 216 के इक्वल। 27 कॉमन ले लें तो A + B = 216 डिवाइडेड बाय में 27, है ना। अब कैंसिल करते हैं, 27 8 256, तो A + B = किसके इक्वल आ गया 8 के इक्वल आ गया। क्लियर है। चलो इतनी बात समझ आ गई आपको, इतने तक हो गया हमारे पास। अब वो कह रहा है कि नंबर ऑफ सेटिस्फाइंग द नंबर ऑफ पेयर्स सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन, कि इस कंडीशन के लिए A और B की कितनी वैल्यू, कितने ऐसे नंबर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि उन दोनों नंबर का जो सम आएगा वो 216 आएगा और उनका जो HCF आएगा वो कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। अच्छा देखो अब A + B के क्या क्या बन सकते हैं, तो आपने कहा 1 और 7 मिलकर 8 बनेंगे, आपने कहा 2 और 6 मिलकर 8 बनेंगे, आपने कहा 3 और 5 मिलकर क्या बनेंगे 8 बनेंगे, आपने कहा 4 और 4 मिलकर क्या बनेंगे 8 बनेंगे। इसके अलावा तो फिर तो उल्टा ही चलने लग जाएगा ना, क्योंकि अगला क्या हो जाएगा 2 3 5 ऐसे चलना है, मतलब वही पेयर रिपीट हो जाएंगे। तो यानी कि अभी तक ये हमारे पास ये 4 ऑप्शन है जो 8 बनाएंगे, लेकिन इस कंडीशन को भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए। अब एक बात ध्यान से समझना, ये जो नंबर होंगे ना उनमें कॉमन कुछ नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन पार्ट जो था वो तो निकल चुका है, वो 27 में आ चुका है। अब जो नंबर होंगे ये A और B जो होंगे वो कोप्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कोप्राइम। अगर आप देखो 1 और 7 एक कोप्राइम नंबर है, 2 और 6 कोप्राइम नंबर नहीं है, 3 और 5 एक कोप्राइम नंबर है और 4 और 4 कोप्राइम नंबर नहीं है। तो कितने पेयर बने आपके 2, तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या है आपका 2, कि ऐसे 2 पेयर बनेंगे। अच्छा यहां पर अगर वो पूछ लेता कि नंबर क्या क्या है, तो नंबर क्या क्या होते हैं, आप सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करते किससे 27 से, एक नंबर 27 और दूसरा 27 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो 27 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18, एक नंबर ये बनता, दूसरा नंबर क्या बनता 3, 27 3 81 और 5 से मल्टीप्लाई करते 27 को, 5 7 35 और 3 135। ये दो नंबर, एक नंबर ये एक नंबर ये, इनको प्रोडक्ट करने पर क्या आएगा
216 और इनका जो HCF आएगा वो कितना आएगा 27। इस तरह से ये नंबर भी, इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा 216 और इनका जो HCF आएगा वो कितना आएगा 27। तो दो नंबर के ऐसे पेयर हैं जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो वो चाहे तो नंबर पूछ ले तो आपको ऐसे करना है, अगर वो आपसे कि नंबर ऑफ पेयर पूछ ले तो आपको ऐसे करना है। होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मैंने ये पेयर और ये पेयर क्यों नहीं लिए, क्यों, क्योंकि जो कॉमन पार्ट था वो 27 में आ चुका है और कॉमन नहीं आएगा। यानी कि अब जो ए और बी है ना वो 100% क्या होंगे, आपके को प्राइम नंबर होंगे, यानी कि उनमें कॉमन सिर्फ क्या होगा, 1 ही होगा, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं होगा, क्योंकि कॉमन वाला पार्ट तो किस में आ चुका है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस में आ चुका है, 27 में आ चुका है। इतनी बात समझ आ गई। अगर ये समझ आ गई तो एक क्वेश्चन हम इस पर और कर लेते हैं, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। मान लीजिए सेम क्वेश्चन दे देता हूं मैं, बस नंबर बदल देता हूं। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि दो नंबर हैं ऐसे जिनका सम जो है वो है 528। सम दे रखा है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाएगा। 528 और उनका जो HCF दिया हुआ है वो दिया हुआ आपको 33। तो आपको नंबर ऑफ पेयर बताने हैं सेटिस्फाइंग में, नंबर ऑफ पेयर जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अब आपको सारी बातें समझ आ चुकी हैं। अब आपने इसको हमने करना है जल्द से शॉर्टकट मेथड से, जितना कम लिखेंगे उतना बढ़िया है। तो आपको पता है कि जो सम आया होगा a + b वो 528 डिवाइडेड बाय में 33 आया होगा, है ना। अब जब वो 33 आया होगा तो मैं 11 से काट दूं, 11 × 3 = 33, 11 × 4 = 44 और ये बचा 11 × 8 = 88। तो 3 × 3 = 3 × 6 = 18, 16 आ गया। अब 16 के क्या क्या बन सकते हैं, 1 15 है ना, और क्या बन सकते हैं, 2 16 बनाना है 14, 3 13, 4 12 और क्या क्या बन सकते हैं 16 के लिए, जिनका सम क्या आ जाए 16 आ जाए, ठीक है। और क्या बन सकता है 5 16 बनाना है तो 11, 6 10 7 9 8 और 8, फिर हो गया अपना 7, फिर तो भाई उल्टे चलने लग जाएंगे। मिल गए, चलो अब बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया 1 और 15। अब ये नंबर क्या होने चाहिए, वो पेयर लेने जो को प्राइम होंगे। तो 1 और 15 को प्राइम है, ठीक है, एक पेयर। ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम है, ठीक है, 2। ये को प्राइम नहीं है क्योंकि 4 इसको भी कर रहा है ना, इससे 1 नहीं आएगा। ये को प्राइम है, ठीक है, 6 10 नहीं है, 7 और 9 बिल्कुल है, 8 और 8 नहीं है, है ना। तो कितने पेयर मिले मुझे, 1 2 3 4, यानी कि इसका जो आंसर है वो कितना है, 4 है। कि नंबर ऑफ पेयर कितने हैं, 4। और इनसे आप क्या कर सकते हो, नंबर निकाल सकते हो सकता है वो ऑप्शन में कोई एक दे दे या वो 3 दे दे और ऐसे पूछ रहे कि कौन सा नहीं हो सकता, जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इन 4 के अलावा जो बाकी बच जाएगा, जो अलग ऑप्शन होगा वो नहीं होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो होप आपको इतनी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको HCF से रिलेटेड और क्वेश्चंस भी चाहिए जिनकी आप प्रैक्टिस खुद कर सके, तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।